Good morning, students. Today we start chapter number first class 12th रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि स्टार्टिंग जो है इस पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इस बार जो थर्ड एक्सरसाइज है वो डिलीट कर दिया गया पोर्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और फोर्थ जो एक्सरसाइज थी बाइनरी ऑपरेशंस वो पहले ही सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था। तो अब फर्स्ट टू एक्सरसाइज ही हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 वो रिलेशंस है और टाइप ऑफ रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन हम 11th क्लास में पढ़ के आए थे। और टाइप ऑफ रिलेशंस वो इस हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है। और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है फंक्शंस। मीन से फंक्शन की डेफिनेशन तो 11th क्लास में पढ़ के आगे थे और टाइप ऑफ फंक्शंस यहाँ 12th क्लास में है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। पहले मैं इसका बेसिक चीज क्लियर करूंगा जो 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं कि रिलेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। देखिए रिलेशन है क्या। पहली चीज तो स्टूडेंट स्टार्ट करते रिलेशन से पहले आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, पहले ये चीज क्लियर करूंगा। इसका और रिलेशन का क्या रिलेशन है, मतलब आपस में दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है वो क्लियर करूंगा। और फिर फंक्शन का रिलेशन का मीन से कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रोल है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो के लेक्चर में। ओके, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक सेट है ए के अंदर है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। ए सेट के अंदर 1 2 3 और बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 4 5। अब आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं एक्स कोमा वाई टाइप के पेयर आता है। मींस एक्स कोमा वाई टाइप का पेयर आता है, इस पेयर को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा वाई बिलोंग्स टू बी। जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो कहां से लिया जाता है, ए से, और वाई कहां से आएगा, बी से। तो ये डेफिनेशन है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि ए क्रॉस बी एक्स कोमा वाई वेयर एक्स कोमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है वो कहां से आता है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर? अब ए क्रॉस बी बनाते हैं, कैसे बनेगा, 1 4 1 5 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्लियर स्टूडेंट? ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ए क्रॉस बी एक सेट आ गया। ओके, या कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, या हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं। या हम कह सकते हैं एन ए के अंदर, एन ए बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ऑफ बी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एन ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 3 और एन बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा, 6 एलिमेंट आएगा, 3 2 जा 6। क्लियर? तो 6 ऑर्डर्ड पेयर है। अब बात होगी ये तो था क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां से हम अगर बी क्रॉस ए फाइंड करें, बी क्रॉस ए क्या होगा, मींस अब बी स्टार्टिंग आगे वाला बी क्रॉस ए आएगा तो वेयर एक्स बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए। ओके, तो यहां से बनेगा 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ये तो क्या बात हुई, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब बात आती है रिलेशन। रिलेशन क्या है, अब हम कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन के अंदर जितने भी पेयर आएंगे, जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कहां से बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कैसे बनता है रिलेशन। देखिए तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी क्या डेफिनेशन है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी रिलेशन बनेगा वो कहां से बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही बनेगा। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी है, किसके लिए, रिलेशन के लिए। क्लियर? अब करते हैं स्टार्ट रिलेशन। इसी एग्जांपल पे ले लेते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब मैंने कहा एक रिलेशन बनाओ, कैसा रिलेशन, एक्स कोमा वाई टाइप का रिलेशन बनना चाहिए, वेयर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
क्लियर, एक रिलेशन बनाना है और यहां पे मेंशन कर दीजिए क्या, x कोमा x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इस टाइप का हमें क्या बनाना है, एक रिलेशन। मींस रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी a क्रॉस b बना, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कोई कंडीशन लगा दी जाए। कंडीशन मींस कंडीशन ये लगा दी कि x और y दोनों का सम क्या होना चाहिए, 6। मींस उसमें चेक करेंगे हम किन किन का सम क्या रहा है, 6 आ रहा है, वो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पेयर। देखिए रिलेशन, क्या रिलेशन बना कि अब देखिए आप कहोगे कि सर इसका मतलब हमें हमेशा एक रोस भी बनाने पड़ेंगी। आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एक रोस भी बनानी, हम चेक करेंगे। देखिए 1 5 1 4 सम नहीं हो रहा है, 5 6 1 5 6 बन रहा है, मीन्स एक पेयर आ गया 1 5। दोनों का सम क्या बन रहा है, 6। हमें दोनों का सम क्या चाहिए, 6। अगली बात 2 4 6 बन रहा है, 2 5 नहीं हो रहा, 3 4 नहीं है, 3 5 नहीं है। मीन से दो ही पेयर आएंगे, दो ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो हमारे को ये चीज यहां से क्लियर होगी कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी, ए क्रॉस बी, क्या थी, ए क्रॉस बी। और यहां से रिलेशन क्या आया हमारा, रिलेशन के अंदर ऑलवेज ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ही आएंगे। हो सकता है इक्वल सारे के सारे सेम भी आ जाए या कुछ ना कुछ कम आएंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बात हम बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो रिलेशन समझ में आ गया होगा। रिलेशन होने के बाद अब आती है अगली बात कि टाइप ऑफ रिलेशंस। फिर टाइप ऑफ रिलेशन के बाद स्टार्ट करेंगे हमें कि जो एक्सरसाइज है वहां पे बात करेंगे। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। देखिए रिलेशंस की मेनली 3 टाइप्स हैं। रिलेशंस की टाइप कितनी है, 3 टाइप्स हैं मेनली। टाइप ऑफ रिलेशन, फर्स्ट जो आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके अंदर किस टाइप के पेयर आते हैं, एक्स कोमा वाई टाइप के पेयर आते हैं। रिलेशन सॉरी, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर इस टाइप का रिलेशन है तो वो क्या होगा, फॉर एवरी, जो भी इसको x कोमा x भी मान सकते हैं या a कोमा a भी बोल सकते हैं। ए बिलोंग्स टू r मींस, इसका मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूं कि जैसे हमारे पास a एक सेट है, a सेट क्या 1 2 3, b सेट क्या है 2 4 6, ए और बी दो सेट्स हैं। अब यहां से अब रिफ्लेक्स रिलेशन कब बनेगा, जब आगे वाला और पीछे वाला दोनों के दोनों एलिमेंट सेम आए। मीन से यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे इस टाइप के पेयर्स मिल जाएं, तो वो कौन सा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, और मैं इसको क्वेश्चन से भी आपको क्लियर करूंगा। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है ये सेम, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्स रिलेशन क्या होगा, जिसमें पेयर होंगी। अब मैं यहां से एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं आएंगे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। ये चीज मैं जो क्वेश्चन है उससे कराऊंगा, पहले रिलेशन बनाएंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो पहले आप यहां से देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, जिस रिलेशन के अंदर ए बिलोंग्स टू आर इस टाइप के पेयर्स आए, वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड जो रिलेशन आता है वो आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन, ओके, तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन भी बोल सकते हैं और सिमेट्री भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखिए ये है क्या। अब रिलेशन के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर रिलेशन में ए बी है तो हमें अगर वो सिमेट्रिक बनाना है, वो रिलेशन सिमेट्रिक हमें चेक करना कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो बी ए भी उस रिलेशन के अंदर जरूर होना चाहिए। आप कहेंगे कैसे सर, जैसे हमने कोई रिलेशन हमारे पास,
उस रिलेशन में 1 2 है तो क्या होना जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी होगा। अगर 4 5 है तो क्या होना चाहिए, 5 4 भी होगा। 8 3 है तो 3 8 भी उस रिलेशन में जरूर होंगे। अगर किसी भी एक पेयर का, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन बनाया हमने, रिलेशन बनाया कि 1 3 3 1 4 5 5 4 6 8, मैंने पूछा क्या ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, मैं कहूंगा नहीं है, बिकॉज 6 8 बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे अब, 6 8 बिलोंग्स टू आर बट 8 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ कि ए बी जितने भी पेयर्स हैं, जितने भी हैं, 1 3 है तो 3 1 भी होगा, क्लियर। 4 5 है तो रिलेशन में 5 4 भी जरूर होगा। अगर रिलेशन में 6 8 है तो 8 6 भी जरूर होगा रिलेशन के अंदर। तो क्लियर स्टूडेंट, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन की बात क्लियर होगी है। अब मैं रिफ्लेक्सिव का भी यहां से एग्जांपल दे देता हूं, 1 1 2 3 3 2 4 5 4 4। अब देखिए रिलेशन के अंदर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, जो जहां से ये एलिमेंट्स लिए गए, तो यहाँ पे एलिमेंट थे ए सेट के अंदर 1 2 3 4, और यहाँ पे ए एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये। अब मेरे को क्या रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होनी कंडीशन जरूरी थी कि इस रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे के सारे पेयर्स अगर हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है इसकी बजाय वो क्या कह सकता है, ये भी दे सकता है कि x कोमा y बिलोंग्स टू ए। ए क्या मान लिया, ए मान लिया 1 2 3 4 5, ये दे दिया। अब ये सेट दोनों के दोनों एक्स और वाई कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ए से, तो ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, इन सब की इमेज भी साथ में होनी चाहिए सेम, मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इस टाइप के सारे पेयर्स इसमें मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप कहेंगे सर 1 1 है और 4 4 है, तो दो एलिमेंट्स तो हैं, दो पेयर तो हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एक भी पेयर ऐसा ढूंढ दे जो इस रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। स्टूडेंट क्लियर, ये बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव क्लियर होगी, सिमेट्रिक क्लियर होगी। अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, देखिए जो थर्ड है, ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये समझ में आ गई स्टूडेंट, सिमेट्रिक में एक बात थी, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये है, देन ये होना जरूरी है। क्लियर, दिस इंप्लाइज आएगा, यहां कोमा नहीं आएगा, कोमा लगा दिया गलत हो जाएगा, वो एंड की कंडीशन होगी कि दोनों ये है, अगर ये है तो ये है। क्लियर, ठीक है। अब आती है ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ये क्या कंडीशन है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी है और बीसी भी है, दोनों के दोनों कंडीशन है, तो ए बी इससे स्टार्ट होने वाला पेयर ए बी मींस 1 3, यहां क्या होगा 3 5, 3 से स्टार्ट होगा ये पेयर, तो क्या होना चाहिए, ए सी बी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक रिलेशन, मैंने कहा एक रिलेशन के अंदर 1 2 है, 2 4 है, 1 4 है, 3 5 है, 5 6 है, 3 6 है। अगर ये रिलेशन दे रखा है, क्लियर, अब हमें देखना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। पहली चीज कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 ए बी, अब बी से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढो कौन सा है, कि 2 से स्टार्ट होने वाला ये आ गया 2 4, ए बी बी सी, क्या होना जरूरी था अब, ए सी, मीन से 1 4 इसके अंदर होना जरूरी है, 1 4 है। एक चीज क्लियर, सभी पेयर्स के साथ ऐसा होना जरूरी है।
अब आप कहेंगे सर एक बात और बताइए, 2 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला पेयर मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दिया। 1 4, 4 से स्टार्ट होने वाला पेयर नहीं मिल रहा, ए बी तो है, बी सी नहीं मिल रहा, इसका मतलब आगे नहीं देखना है। अब आए 3 5, 3 5 देखा तो 5 से स्टार्ट होने वाला पेयर मिला, क्या 5 6। अब 3 5 5 6 तो क्या होना जरूरी था 3 6, इसका मतलब सबके हमें क्या मिल रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर है। तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। बाई चांस यहां पे क्या होता, ये पेयर नहीं होता। अब आप कहेंगे सर एक पेयर तो मिल रहा है, ए बी बी सी ए सी मिल गया, हमें इससे क्या लेना देना, जितने भी पेयर्स हैं वहां पे हमें एक ही एग्जांपल ऐसा ढूंढना है जो उसमें ना मिले। एक एग्जांपल भी दे देते हैं तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं होगा। एक एग्जांपल देना है, जैसे यहां पे क्या लिखेंगे हम, 3 5 बिलोंग्स टू आर, 5 6 बिलोंग्स टू आर, बट 3 6 does not belongs to R, so this relation is not a transitive relation। क्लियर स्टूडेंट, एक बात, अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए जो सबसे मेन कंफ्यूजिंग है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसीलिए इससे ट्रांजिटिव रिलेशन में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्या है वो देखिए। मैंने एक रिलेशन बनाता हूं, वहां पे देखिए आपका कंफ्यूजन आएगा कि एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, 1 3 4 5 7 8, ये एक रिलेशन है भैया। क्लियर, अब उसने पूछा कि ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। चलो हम इसमें तीनों क्लियर कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी चेक करते हैं, सिमेट्रिक भी चेक करते हैं और ट्रांजिटिव भी। रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 सारे पेयर ये थे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 4 5 बिलोंग्स टू आर बट 5 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने क्या बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट सो या दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब यहां पे आते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू आर तो है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढा हमने, हमें नहीं मिला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर मिल रहा है, नहीं मिला। अगली बात पे आते हैं 7 8 है, 7 8 है, हमें क्या चाहिए 8 से स्टार्ट होने वाला पेयर, मींस ए बी है तो हमें बी सी जरूर ढूंढना पड़ेगा। अगर ए बी और बी सी हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अब उसको मान लेते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 1 3 तो है, हमें 3 आगे कुछ पेयर बनता तभी तो हम ए सी चेक कर पाते, ए बी तो है, बी सी हमारा बने ही नहीं, तो इसका मतलब उसको मान लेते हैं कि वो कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये चीज क्लियर होगी स्टूडेंट कि मैंने टाइप ऑफ रिलेशन बताए हैं। फर्स्ट कौन सा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। फर्स्ट क्या था, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ए बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक रिलेशन है ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर, तो अगर अब अगली बात आती है टाइप ऑफ रिलेशंस के बाद, और जो ट्रांजिटिव उसमें जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको दूर कर दिया है। इस टाइप के कोई क्वेश्चंस भी आएंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा ये बात है कि ए बी तो मिल जाए, अगर बी सी उस रिलेशन में नहीं मिले, ए बी तो मिल जाए बी सी नहीं मिले तो हम मान लेते हैं कि वो कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर, अब बात करते हैं इसमें आगे, एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिस रिलेशन के अंदर ए रिलेशन आर इज सेट, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन से अगर किसी रिलेशन के अंदर तीनों के तीनों टाइप सेटिस्फाई हो जाए, उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, जिस रिलेशन के अंदर तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, मीन से वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, इसका मतलब वो रिलेशन कौन सा रिलेशन है,
ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आप में से कोई बच्चा स्टूडेंट ये पूछे कि सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब कोई कहे कि सर हमें कहा कि चेक कीजिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, हमने स्टार्टिंग में देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो हम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी रिलेशन में कोई एक भी टाइप नहीं हो रही है, किसी में से एक भी हमने चेक की वो नहीं है, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी आपको, क्या कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों के तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों रिलेशन मैंने आपको बता दिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो ये तो था कंसेप्ट कौन सा, कि टाइप ऑफ रिलेशंस का। क्लियर? तो टाइप ऑफ रिलेशन क्लियर होगी आपको इससे पे। अब इससे आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आएगी हमारी फंक्शंस। फंक्शंस में भी टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, फिर वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूं। इसके अंदर दो ही एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है, मिसलेनियस के हो सकते हैं दो चार क्वेश्चन ही हो जो हमारे सिलेबस में होंगे। क्लियर? तो हमें दो ही एक्सरसाइज करनी है, फर्स्ट रिलेशन और सेकंड फंक्शंस। तो टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शंस, ये सारी चीजें करेंगे। इससे ज्यादा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है कि बेसिक रिलेशन क्या है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।